हरि बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, बड़े पुण्यों से इस आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। इस मनुष्य जन्म का जो सदुपयोग करते हैं उनको तो पुनः दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से मिल जाता है, और जिनके कर्म अच्छे नहीं रहते इस मनुष्य जन्म से जब पतित होते हैं गिरते हैं फिर उसके बाद मनुष्य जन्म उनको आसानी से जल्दी नहीं मिलता। दुनिया का व्यवहार है, कोई भी अच्छी चीज है वो बिना कीमत के नहीं मिलती। तो मनुष्य जन्म देखा जाए तो दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है। इस मनुष्य जन्म को पा करके हम संसार को कटा भी सकते और संसार को बढ़ा भी सकते। ये किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ। लेकिन जिनको जो समझ ही नहीं कटाना क्या है बढ़ाना क्या है, केवल जीवन खाना पीना पहनना बस इन्हीं तक सीमित है, वो अपनी आत्मा की क्या चिंता करे। जन्म जन्म की साधना हो तब कहीं ऐसे क्षण आते हैं जब आत्मा को एहसास होता है जो कुछ हम देखते हैं इसके अलावा इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ है। जो देखते हैं ये तो बड़ा सीमित है, क्योंकि बुद्धि निर्मल होगी, अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिलेगा, अच्छे वचन सुनने को मिलेंगे, तब इस बुद्धि का विकास होगा, तब इसके आगे कुछ अच्छा सोच सकेगा। जिनके पास ये चीजें नहीं है वो तमोगुण जिनके अंदर छाया हुआ है आत्मा की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। जानते हैं ये आत्मा जो इन आंखों से नहीं देख सकते, इंद्रियों के द्वारा हम इसका अनुभव चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, स्वाद नहीं, स्पर्श नहीं, तो कैसे इसका एहसास करो।
जब गुरुजन सुनाते हैं तब हमारा चिंतन इस ओर जाता है, तब एहसास होता है ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आंखों के सामने नहीं। भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवान जन्म जन्म जिन्होंने साधना की, तपस्या की, आत्मा को निर्मल बनाया और इस संसार के स्वरूप को साक्षात सामने देखा, संसार के जीवों को जो मार्ग दिखाया। तुम सुख तो चाहते हो, जितने भी लोग हैं क्या चाहते हैं, और किसी बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं। क्या चाहते हैं? सुख। लेकिन सुख सुख में बड़ा अंतर होता है। भौतिक सुख ऐसे है, इनका सेवन पुण्य को क्षीण करता है और पाप को बढ़ाने वाला। किसी व्यक्ति के पास संसार के कितने भी सुख क्यों ना आ जाए, कितने भी सुखों को क्यों ना भोगे, उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं होती। मानो कोई व्यक्ति सोने की सीढ़ी चढ़ गया, जानते हैं सोने की सीढ़ी चढ़ना क्या होता है? पोते के भी पोता हो गया, लेकिन पता चला एक पीढ़ी और आ रही है। कौन आ रही है? एक अगली पीढ़ी भी आ रही है। तो मन के अंदर क्या होता है, चलो मैं उसका भी मुंह देख जाऊं। संसार के अंदर कितना कुछ खा लो, पी लो, पहन लो, फिर भी आत्मा को तृप्ति नहीं होती। बस जब कहीं और उससे बढ़िया चीज आई है, फिर ध्यान किस ओर चला जाता है, उसकी ओर चला जाता है। जिस समय मोबाइल का सिस्टम नहीं था ना, तो छोटी सी डिब्बी आती थी, लगभग कान में बांधने की बात है, और जिसके पास आ जाती थी ना, वो अपने आप को बादशाह से कम नहीं समझता था। बोलो भला। और आज उस डिब्बी की ओर कोई देखना भी नहीं चाहेगा। मानो किसी को कोई गिफ्ट भी देगा ना, उसका कहते ना भाई तो अपने पास ही रख, और जो चाहना है उसके अनुसार देगा, फिर एकदम उसको क्या कर लेगा, स्वीकार कर। दुनिया कहां से कहां, आगे से आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो भौतिक संसार तो आगे बढ़ रहा है। आत्मा का संसार किस ओर जा रहा है। कहते हैं जितने भौतिक सुख बढ़ रहे, संसार के रिश्ते उतने नाजुक होते जा रहे। किस समय किस रिश्ते पर क्या ग्रहण लग जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कारण क्या? ये संसार के लोग अंतर्मुखी नहीं है। क्या है? बहिर्मुखी। संसार के भौतिक सुखों में सुख खोज रहे, लेकिन मिलता नहीं। जैसे बच्चों को देखा होगा ना, रिढ़ते हैं, कोई चीज दिखाई देती है, घिसता कहाँ हो जाता है, वहां पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता ना, हाथ लगाता है, देखता है, पहले तो खुश होता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका मन पर जाता है। जब मन पर जाता है, फिर दूसरी ओर उसकी नजर जाती है। जब दूसरी ओर नजर जाती है, फिर सोचता हूँ वो ज्यादा सुखी होगा, वो ज्यादा मजा आनंद आएगा। फिर उसको छोड़ करके, कितनी मेहनत करके उसको छोड़ के उस ओर चल पड़ता है। बचपना ऐसे बीतता है।
बढ़िया से बढ़िया सुख मिले। ऐसे संसार के अंदर सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन आत्मा को संतोष, तृप्ति, ये चीजें नहीं मिलती। ये कहाँ पर है? ये है जहां संयम आया, जहां पर तपस्या आई। देखो, जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं, जिस परंपरा में आप लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य मिला, हमारे तीर्थंकर भगवान सारे के सारे राजकुलों में जन्मे हुए। कितने राजे, महाराजे, चक्रवर्ती, सम्राट, अखंड हुकूमत, लेकिन क्या देखा उन्होंने? ये सब कुछ नश्वर। सब कुछ क्या है? नश्वर है। जे छोड़ के जाए, अच्छा है हम छोड़ दें, हम ऐसा काम कर जाए। ये संसार का आवागमन कह लो, दुखों की परंपरा कह लो, सदा सदा के लिए इस झमेले से मुक्त हो जाए। संसार का सुख और कर्मों के क्षय का सुख, कितना अंतर है। जैसे जहां बड़ा अंतर होता है ना, वहां कहते हैं आकाश और पाताल का अंतर। दुनिया को इससे ज्यादा पता नहीं। इतना अंतर है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को एहसास नहीं होता, कैसे एहसास होता है? आजकल बड़ी सी बड़ी बीमारियां चल रही, जिसको कैंसर जैसी शरीर के अंदर ना छोटी सी गांठ पैदा हो गई और डॉक्टर को दिखाने गया, और डॉक्टर ने लक्षण देख करके कहा आप टेस्ट करा लो। किसका भला? टेस्ट करा लो। क्या वहम डाल दिया कहीं वो ना हो? कौन भला? कैंसर ना हो। दिमाग पर कितना बोझ पड़ जाता है। लगता है मौत के भ्रंट आ गए। हर समय बेचैन रहता है। अभी तो गांठी आई है। आप टेस्ट के लिए जब लेबोरेटरी में जाते हैं और वो उस रिपोर्ट की इंतजार है, उससे पहले कितने देवताओं को मनाते हैं, कितने गुरुओं के पास जाते हैं, जो जो कहता है वहीं पर चले जाते हैं। मेरी रिपोर्ट कैसी आई भला? नेगेटिव पॉजिटिव? क्या भावना होती है? और जिस समय वो प्रमाण आता है, देखा पॉजिटिव नहीं है, क्या है? नेगेटिव। कितनी खुशियां मनाता भला? उसकी खुशी का आर पार होता है? कोई आर पार नहीं। कहते हैं तो केवल एक रोग, हमारा शरीर कितने रोगों का भंडार है। गुरु जी कहा करते थे हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोग हैं। एक एक रोग में 2.25 रोगों का वास है। आपका हिसाब लगा लेना कितने हैं। 6 करोड़ 12,50,000 इतने रोग। और हमारी आयु यदि 100 साल की है तो कितने दिन है? 36,525 बैठते। 24 से गुना कर लो, हमारे जीवन के घंटे आ जाएंगे। और रोगों की कितनी सेना है। एक एक मिनट के लिए भी आए तो
जीवन कहाँ जाएगा? ये आत्मा के पुण्य का उदय है, जिसके कारण से ये बीमारियां क्या है, शांत है। व्यक्ति का ध्यान ईश्वर नहीं जाता। कहा जाता है शरीर के रोगों की गणना है, मन के रोगों की गणना वो असंख्यात। इन रोगों के पीछे कौन है? इन रोगों को भेजने वाला कौन है? कितनों ने कह दिया ये तो ऊपर वाले का खेल है। किसका? ऊपर वाले का खेल है, हम क्या जाने, वो ही जाने। लेकिन हमारे धर्म में इस बात को नकार दिया। कहते ऊपर वाले को क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे को नचाए? इसके अंदर तुम्हारे अपने अच्छे और बुरे कर्म है। कौन है? तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म जो तुम करते हो दिन रात, इसके पीछे वो ताकत काम कर रही है। कहते हमें तो पता नहीं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवान, उन्होंने साधना के द्वारा इस सच का साक्षात्कार किया, कर्मों के विज्ञान को जाना, आत्मा के स्वरूप को साक्षात देखा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा सब बातें जान करके संसार के लोगों को बताया, और जो भगवान ने बताया उसी का एक अंश आज तक आगमों के रूप में, धर्म ग्रंथों के रूप में हमारे सामने आया है। हम श्रद्धा भक्ति से तपस्या के साथ पढ़ते हैं तो जो अंदर के पर्दे जो है उखड़ते, तब पता चलता है हमारा स्वरूप क्या है। एक दिन आए थे और एक दिन क्या होना, जहां से चले जाना है। ये सच है, जो आया है उसने जाना है, जो आया है सदा रहेगा जहां। ये क्या है? ये सच नहीं है, ये झूठ है। देखो भला, कोई ढूंढोगे ना तो 100 साल वाले मिल जाएंगे, ढूंढोगे 100 साल वाले मिल जाएंगे, और 200 साल वाला चाहोगे तो वृक्ष तो मिल जाएंगे, नगर मिल जाएंगे, पहाड़ मिल जाएंगे, देवी देवता मिल जाएंगे, लेकिन ये मनुष्य नहीं मिलेंगे। एक दिन क्या होगा? लेकिन गया है, जाने वाला कैसे गया? एक तो लोकाचार की दृष्टि से, जिसका व्यवहार अच्छा है, आचार अच्छा, कहते व्यक्ति बड़ा अच्छा था। धर्म की दृष्टि से देखा जाए, जिसने अपने विकारों को कटाया है, विकारों को खत्म किया है, उसका जीवन क्या है? उसका जीवन सफल है। तो हमारे धर्म ग्रंथ क्या संदेश देते? कहते हैं अपन जैसे कपड़े धोते हैं ना, किस लिए धोते हैं? ताकि हमारी कपड़े अच्छे लगे, गंदे कपड़े अच्छे नहीं लगते। शरीर पर मैल जमी हो तो क्या करेंगे? साबुन लगा के मल मल के धोएंगे, मलेंगे धोएंगे, ताकि हमारा शरीर साफ हो। जहां तक तो ठीक करते हैं, लेकिन उसके आगे शरीर के अंदर कौन है जो इस शरीर का बोझ उठा करके चल रहा है? जब तक वो है तो ये चलता फिरता है, जब वो चला जाएगा शरीर वहीं पर धड़ाम से क्या हो जाएगा? वहीं पर गिर जाएगा। फिर दूसरे उठाएंगे, उसकी ताकत नहीं होगी। वो है आत्मा। वो कौन है? आत्मा। उसको कहते हैं जीव। वो आत्मा, उसके ऊपर कितनी मैल है? कहते वो ही नहीं दिखाई देती तो मैल कहां से दिखाई देती? कहते जे ऐसा नहीं दिखाई देती। जहां पर किसी अच्छे गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, भगवान की वाणी सुननी पड़ती है। जब सुनोगे तब एहसास होगा
कितने कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्मल है, कहते हैं आत्मा निर्मल है, तो फिर इसको क्रोध क्यों आता है, इसको अहंकार क्यों आता है, ये छल कपट क्यों करता है, ये झूठ क्यों बोलता है, इसके अंदर विकृतियां क्यों है? तो कहने वाले का मुंह थोड़ा पकड़, कहते हैं तो शरीर के धर्म है। किसके धर्म है? शरीर के धर्म है। कहते हैं शरीर के धर्म है। जब जो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तब शरीर के धर्म प्रकट क्यों नहीं होते? अब उसको अग्नि के अंदर जला देते हैं, क्या वो कहता है अरे पहले तो बोलता था अब बोलता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मेरे को आग लगा के क्या जा निश्चिंत होके जा रहे हो, मेरा भी ध्यान रखो। जिसके दफना देते हैं अरे हमने क्या बिगाड़ा, जमीन के अंदर हमें गाड़ रहे हो, कोई बोलता है क्या? अब उसको पहले तो बात बात में गुस्सा आ जाता था, क्या अब भी गुस्सा आता है? अब भी कहता मैं बड़ा। तो कहा जो शरीर के धर्म मान लिए, लेकिन शरीर के धर्म नहीं है, जो आत्मा की विकृतियां है, किसी के कम है किसी के ज्यादा है। और जो आत्मा की विकृतियां जो है जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से है, जो हमने अच्छा और बुरा किया, जो हमने अभ्यास किया, वही क्या है, ये संस्कार चले आ रहे। इनको धोने के लिए भगवान ने कहा अपने आप को समझो, अपने कर्म का सुधार करो। जो जो भगवान ने कहा गुरुजन सुनाते हैं, उसको अपनाने की प्रेरणा देते हैं। भाई ये धर्म कर लोगे ना तो बचे रहोगे, नहीं करोगे तो फिर बचना क्या होगा, मुश्किल होगा। कहते हैं धर्म आत्मा की रक्षा करता है, लेकिन किस आत्मा की रक्षा करता है? जो धर्म की रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कितने लोग कह देते हैं, कहते हैं हम तो सारी उम्र धर्म करते आए, हमारे ऊपर मुसीबत आई, हमारी तो रक्षा की नहीं, हमारी तो रक्षा की नहीं, तो फिर धर्म कैसे रक्षा करता है? कहते हैं जो आपकी धर्म ने रक्षा की वो आपको दिखाई नहीं देती। जो धर्म ने रक्षा की है, जो उन्होंने तुम्हारा संकट टाल दिया है, वो तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो नहीं टला वो आपको दिखाई देता है। लेकिन अब इसी में क्या है, तो खा जाते हैं। ये भी तो देखो ना, जितना धर्म करना चाहिए था क्या उतना किया भी है, नहीं किया है। कई बार लोग ज्यादा समझदार समझते हैं ना अपने आप को, अपनी समझदारी चला देते हैं और वहीं पर क्या हो जाते हैं, तो खा जाते हैं। तो कहा जाता है धर्म की आराधना हमने किसी और के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए करनी है। हमारे पास कर्म तो है अनगिनत जन्मों के, कर्म कितने जन्मों के है, अनगिनत जन्मों के, और धर्म कितने जन्मों का है, वो तो एक जन्म का भी पूरा नहीं है। कहते हैं थोड़ा सा भजन पाठ करते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे को प्रमाण पत्र मिल गया, हम क्या बन गए हैं, धार्मिक बन गए, अब हमारे सारे पाप क्या हो जाएंगे। कहते हैं ऐसे थोड़े माफ हो गए, सारा दिन तो पाप करते रहो और शाम को कहे राम राम, कोई भी किसी नाम कर लो, मंदिर में जाके मत्था टेक दिया। कहते जब पाप कर्म क्षय करने का तरीका है या पाप कर्म बढ़ाने का तरीका है। सारा दिन तो पाप करते रहो और शाम को जाकर के अपने धर्म स्थान में जाकर धोख दिया, मत्था टेक आओ, बस हमारे सारे पाप कर्म क्या हो गए, तो होएगा। जा किसी तीर्थ स्थान में जाकर नहा आओ, तुम्हारे पाप कर्म क्या होगा, धुल गए। कहते बहुत अच्छा रास्ता है, कितना बड़ा प्रमाण पत्र। जो बुद्धिमान समझदार है वो उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। कहते फिर तो कभी संसार सारे मुक्त हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान कहते पानी से पाप धुल जाए तो पहले तो उन मच्छियों के धुलेंगे, मेंढकों के धुलेंगे जो 12 घंटे 24 घंटे क्या रहते हैं
कहते उनके तो तुले नहीं, 24 घंटे रहने, तुम्हारे 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में 2 बार डुबकियां लगाओगे, तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया और सस्ता रास्ता कौन सा हो सकता है? इससे बढ़िया और सस्ता सौदा कौन सा हो सकता है? लेकिन अपने आप को संतोष, यदि ऐसे होता, एक जगह तीर्थ स्थान पर गए थे, कहते इस तीर्थ की परिक्रमा करने के इतने हजार व्रतों का लाभ मिलता है। कितने हजार? हमारा तो दिमाग खराब है, दिमाग ही खराब होगा। चक्कर लगाने में तो कितना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लगता है, और वर्षी तप करने में साल भर 1 दिन व्रत, 1 दिन पारना, 1 दिन व्रत, 1 दिन पारना, और साल में कितने आओ? 182, 83 व्रत आओ, और उसके चक्कर लगाने से कितने व्रत आओ? कितने व्रत आए? 10,000, 20,000। और 10-20 जिसने परिक्रमा ले ली, उसने तो जन्म जन्म का धोना धो दिया, उसके तो छुट्टी हो गई। कहते दिमाग खराब है। अब देखो भगवान कितनी साधना, केवल 12 वर्ष 6.5 महीने, केवल 349 दिन आहार किया, वो भी एक टाइम लेते थे, दूसरी टाइम नहीं, जैसा रूखा सूखा मिला उतना। कहा जो कर्म, जो केवल धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए सारी बातें हैं, लेकिन कर्म कटेंगे हमारी साधना से, हमारी धर्म आराधना से, हमारे संयम और तप की आराधना से हमारे कर्म कटेंगे। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, कहते एक के मेंढकी मर गई, किसी के पास गई, कहते बीबी तेने बड़ा पाप किया, कहते फिर, कहते सोने की मेंढकी दान कर। उसने क्या किया? सोने की छोटी सी मेंढकी बना दी और किसी को दान दे दी। अब सोचती मेरा पाप उतर गया, अंदर से आवाज आई कोई नहीं उतरा। कहते मेंढकी तेने दे दी, उसके तो प्राण खत्म हो गए, तेरा क्या खत्म हुआ है? अब करते करते किसी साध्वी के पास पहुंची, कहते 8 भत्त कर, वह तेला कर, फिर देखूंगी। और तेला कराया, पोषण से 1 दिन तो चल दी, फिर दिन ऊपर नीचे, दूसरे दिन बस एक ही मंजिल पर, तीसरे दिन तो उसने बिस्तरा पकड़ लिया। और जिसने चौथे दिन आएगा ना, कहते तेला हो गया, कहते हाँ, कहते बोल बोझ उतरा नहीं, कहते उतरा तो हाँ, कहते नहीं उतरा तो चौथा भी कर ले, कहते बस इतना ही बहुत है। मतलब पाप कर्म कैसे टूटते हैं? जिस साधना से, तपस्या से टूटते हैं, सेवा के द्वारा टूटते हैं। जब आप सेवा करोगे कितनों का आशीष मिलती है। जे तरने का रास्ता है, कहा इस रास्ते पर चलो जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर सत्य के प्रति दृढ़ता है, चोरी का त्याग है, ब्रह्मचर्य का पालन है, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये धर्म रूपी अमृत है। जितना सेवन करोगे उतना आत्मा की निर्मलता होगी, आत्मा का ऊर्ध्व आरोहण होगा, ऊर्ध्वारोहण, आत्मा का विकास होगा, जन्म मरण कटेंगे। बस गुरुओं ने जो रास्ता बताया चलोगे बेड़े पार है। ठोकर मारोगे इसको तो ठोकर मारने वाले को ठोकरें ही मिलती है। सबका कल्याण हो हमारी शुभकामना है। ये भावनाएं चल रही है, कल जैसे समय होगा सुनाने का।